हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो पहली शिफ्ट का पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे। जीएस के जो क्वेश्चन है और मेमोरी बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, तो जितना मुझे याद है उतना मैं डिस्कस करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, बोल्ड परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो बोल्ड बांस के उत्पादन से है और ये राजस्थान में योजना शुरू की गई है। जो सूखे क्षेत्र हैं उसमें हरियाली लाने के लिए बांस उगाया जाएगा, तो राजस्थान की परियोजना है। एक क्वेश्चन था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सभी को पता होगा, काजीरंगा आसाम में है, तो इसका आंसर आसाम होगा। एक क्वेश्चन था 100 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के। केवल 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सब पे आरबीआई के गवर्नर के। एक क्वेश्चन था कि जो यूएन की वैक्सीन है कोवैक्स, ये सबसे पहले किस देश को प्राप्त हुई? तो ये घाना को मिली थी, घाना सही आंसर था। और एक क्वेश्चन था, कुछ शासक दिए हुए थे, उन्हें अरेंज करना था उनके टाइम पीरियड के हिसाब से, तो इल्तुतमिश का पहले नंबर आता है, फिर आता है उसमें दिया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, और दिया था उसमें शेरशाह सूरी, फिर अकबर। तो इस ऑर्डर में से अरेंज करना था। एक क्वेश्चन हिमालयी नदियों के बारे में था, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों, उसमें जितने ऑप्शन थे उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र बस हिमालय की नदियाँ थीं, बाकी सब दक्षिण भारत की नदियाँ थीं। और एक था क्वेश्चन, नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है भारत के? तो ये 5 इसका आंसर होता। उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से। एक क्वेश्चन था कि शिवाजी के टाइम पे कौन से संत फेमस थे? तो उनका नाम था तुकाराम, संत तुकाराम। और एक क्वेश्चन था, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी का, इसको आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, इसका आंसर होगा। और एक क्वेश्चन था, जो गवर्नर जनरल वाला था, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। और एक क्वेश्चन था कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर था एनी बेसेंट और तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और एक क्वेश्चन था, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है, इसका आंसर चिकित्सा होगा। और एक क्वेश्चन था, उसमें गलत पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गलत है? तो उसमें औरंगजेब की जो मृत्यु की डेट थी वो गलत लिखी थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, वहाँ कुछ और लिखा था, तो गलत यही औरंगजेब की मृत्यु वाला होगा। और एक क्वेश्चन था, जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से कांग्रेस के, तो कौन बना था? किसको प्रस्ताव दिया गया था अध्यक्ष बनने का? राजेंद्र प्रसाद को, इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। खेतड़ी की खान दिया हुआ था, ये किस धातु से संबंधित है? तो खेतड़ी की खान तांबे से संबंधित है, तो ये तांबा इसमें एक ऑप्शन था। एक क्वेश्चन था जिसमें एक तरफ संस्थान दिए हुए थे, दूसरी तरफ किसने स्थापना की? तो आर्य समाज का था स्वामी दयानंद, और राम जो परमहंस था, परमहंस मठ, उसका था स्वामी विवेकानंद। और एक था सत्यशोधक समाज जिसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। और एक था जो याद नहीं आ रहा है अभी। ठोस में ऊष्मा संचलन का कारण क्या होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन वाला आंसर सही था। और एक क्वेश्चन था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। पंचायती राज किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व से, एक ऑप्शन था नीति निर्देशक तत्व, उससे संबंधित है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है, ये भी एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था, लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 550 मेंबर, 550। और एक क्वेश्चन था, अल्पसंख्यकों से संबंधित एक आर्टिकल पूछा गया था, कौन सा है? तो उसमें 29 आंसर था। अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? तो ये क्वेश्चन था, ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा पूछी गई थी, तो ये मलयालम है। और एक था, एशिया में सबसे पहले नोबेल किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। और एक राजधानी पूछी थी कोस्टा रिका की, सांजोन। एक क्वेश्चन था अर्थव्यवस्था से संबंधित, जिसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि जिसमें निजी फायदा देखा जाता है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? तो पूंजीवादी इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन था कि कौन सा ग्रह जो सूर्य के सबसे पास है? तो उसका आंसर तो बुध होगा।
बुध होगा इसका आंसर। तो इतने क्वेश्चन मेरे पास थे, बाकी आपके पास भी क्वेश्चन हो तो सेंड कर दीजिएगा। सुना है पेपर भी लीक हो गया है, ना लीक हुआ हो तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।